सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवम कक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। तृतीयः पाठस्य नाम सोमप्रभम्। सोमप्रभं पाठः अस्य परिचयः किञ्चित् वदामः तो अयं पाठः इत्युक्ते सोमप्रभं नामकः यः पाठः अस्ति सः पाठः राधावल्लभत्रिपाठी महोदयेन रचितः एकः ग्रन्थः अस्ति। तस्य ग्रन्थस्य नाम प्रेक्षणसप्तकम् इति। प्रेक्षणसप्तकं नाट्यसंग्रहः अस्ति। इत्युक्ते तत्र नाटकानि लिखितानि सन्ति। तो तस्मात् ग्रन्थात् अर्थात् प्रेक्षणसप्तकम् इति ग्रन्थात् किञ्चित् सम्पाद्य अर्थात् किञ्चित् संशोधनं कृत्वा तत् गृहीतः अस्ति। अस्मिन् पाठे यौतुकप्रथायाः यौतुकप्रथा इत्युक्ते दहेज प्रथा इति। यौतुक दहेज प्रथा तो यौतुकप्रथायाः अर्थात् दहेज प्रथायाः निन्दनीयं रूपं प्रदर्शितम् अस्ति। स्वमातुः रक्षार्थं बालिकया सोमप्रभया कृतः प्रयासः विशेषरूपेण उल्लेखनीयः अस्ति। अर्थात् एका बालिका नाम सोमप्रभा। तस्याः बालिकायाः या माता अस्ति तस्य गृहे बालिकायाः पितामहः पितामही च इत्युक्ते तां सोमप्रभायाः या माता अस्ति तां ताडयन्ति, कष्टं यच्छन्ति। सा बालिका स्वस्य मातुः रक्षणार्थं किं करोति अस्मिन् पाठे उक्तः अस्ति। प्रथमम् अत्र यः परिचयः अस्ति तत्र किञ्चित् प्रश्नोत्तरं पश्यामः। कारणं वयं प्रश्नोत्तरं विधि अथवा प्रश्ननिर्माणविधि पूर्वं पठितवन्तः। किञ्चित् तस्य अभ्यासं कुर्मः। पहले हमने जो प्रश्नोत्तर निर्माण विधि पढ़ा था उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। इसको हम संस्कृत और हिंदी दोनों के माध्यम से पढ़ेंगे। अयं पाठः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयेन रचितः। अयं पाठः केन रचितः तो अयं पाठः प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयेन रचितः। एषः पाठः अथवा अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। एषः पाठः कस्मात् ग्रन्थात् गृहीतः। उत्तर एषः पाठः प्रेक्षणसप्तकम् इति ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति। प्रेक्षणसप्तकम् इति कीदृशः ग्रन्थः अस्ति तो प्रेक्षण अर्थ कीदृशः किस प्रकार का इति। तो प्रेक्षण सप्तकम् इति ग्रन्थः कीदृशः ग्रन्थः अस्ति तो प्रेक्षण सप्तकम् इति नाटकग्रन्थः अस्ति अर्थात् नाट्यसंग्रहः अस्ति। अस्मिन् पाठे कस्याः निंदनीय रूपं प्रदर्शितम् अस्ति।
उत्तरं किम्? अस्मिन् पाठे यौतुकप्रथायाः निन्दनीयं रूपं प्रदर्शितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे यौतुकप्रथायाः कीदृशं रूपं प्रदर्शितम् अस्ति? अस्मिन् पाठे यौतुकप्रथायाः कीदृशं रूपं? निन्दनीयं रूपं प्रदर्शितम् अस्ति। स्वमातुः रक्षणार्थं बालिकया सोमप्रभया कृतः प्रयासः अत्र विशेषरूपेण उल्लेखनीयः अस्ति। सोमप्रभम यह पाठ जो है तो प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचा हुआ पाठ है, जो पहले सागर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हुआ करते थे। बाद में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति रहे और सेवानिवृत्त होकर के भोपाल दिल्ली में निवास करते थे। तो उनके द्वारा एक प्रेक्षण सप्तक नाम का ग्रंथ लिखा गया। उस प्रेक्षण सप्तक नाम के ग्रंथ से यह पाठ थोड़ा सा सुधार करके, थोड़ा संशोधन करके, क्योंकि ये बड़े विद्वान हैं और बड़े विद्वानों की भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकती है, तो उसको थोड़ा और सरल बना करके यह पाठ लिया गया है। इस पाठ में दहेज प्रथा का जो रूप है वह निंदनीय रूप है। दहेज प्रथा किस प्रकार से समाज में समस्या पैदा करती है, समाज के लोगों में किस प्रकार से गलत भावनाएं पैदा करती है, इस रूप को इस पाठ में बताया गया है। और उसमें सोमप्रभा नाम की जो लड़की है, उसकी माता के साथ जो गलत होता है, वह अपनी माता की रक्षा के लिए क्या करती है, किस प्रकार के उपाय करती है, यह विशेष रूप से इस पाठ में बताया गया है। अब हम इस पाठ में प्रवेश करेंगे। तो पाठ को समझने से पहले कुछ विशेष अंश को ध्यान देंगे, देखेंगे क्या अंश हैं वो। पाठस्य अवबोधनात् पूर्वम अवधेयाः केचन अंशाः। पाठ को समझने से पहले उसको ध्यान देने योग्य कुछ अंश हैं। ते के अंशाः? अयं पाठः नाट्यांशः अस्ति। कः पाठः नाट्यांशः अस्ति? सोमप्रभं पाठः नाट्यांशः अस्ति। सोमप्रभं पाठः कीदृशः अस्ति? सोमप्रभं पाठः नाट्यांशः अस्ति। अतः अस्मिन् पाठे पात्राणां संवादः साक्षात् मंचे प्रचलति। अस्मिन् पाठे पात्राणां संवादः कुत्र प्रचलति? अस्मिन् पाठे पात्राणां संवादः मंचे प्रचलति इति पठन समये संकल्पना भवेत्। मतलब यह जो पाठ है, इसको पढ़ने के समय में हमें इस बात को कल्पना करना है, सोचना है कि जो पाठ है यह एक नाटक है और नाटक का जो मंचन होता है वह रंगमंच में होता है। तो अपने को ये कल्पना करना है कि यह नाटक हमारे सामने चल रहा है और हम इस नाटक को देख रहे हैं। पुनश्च कानिचन वाक्यानि कोष्ठके प्रदत्तानि सन्ति। इसमें कुछ वाक्य आपको कोष्ठक में दिखेंगे। अत्र यदि प्रश्न निर्माणं कुर्मः, कानिचन वाक्यानि कोष्ठके प्रदत्तानि सन्ति। कानि कोष्ठके प्रदत्तानि सन्ति? तो कानिचन वाक्यानि कोष्ठके प्रदत्तानि सन्ति। कानिचन वाक्यानि कुत्र प्रदत्तानि सन्ति? कानिचन वाक्यानि कोष्ठके प्रदत्तानि सन्ति। तेषां साक्षात् सम्बन्धः
संवादेन सह नास्ति। जो कोष्ठक में दिए हुए वाक्य हैं उनका संबंध संवाद के साथ नहीं है। मतलब यह कि वह जो संवाद हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका वह कोई बोल नहीं रहा है, वह केवल अभिनय के लिए बताया गया है कि ऐसा करते हुए यह वाक्य बोला जा रहा है। ध्यान इस बात को रखना है कि यह कोई वास्तविक घटना नहीं है, यह केवल काल्पनिक घटना है, यह केवल कल्पना है। और इसलिए नाटकों का महत्व केवल मनोरंजन की दृष्टि से होता है। यद्यपि नाटक जो है तो हमें शिक्षा भी देते हैं कि इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए हमें केवल शिक्षा लेना है इससे कि इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, क्या हमारे लिए करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इस बात की शिक्षा लेते हुए हमें इस पाठ को पढ़ना है। एतैः वाक्यैः पात्राणां विविधाः क्रियाः तेषां शारीरिक मानसिक भावाः च प्रकटिताः सन्ति। एतैः वाक्यैः इत्युक्ते कोष्ठके प्रदत्तानि यानि वाक्यानि सन्ति तु तैः वाक्यैः केवलं पात्राः ये सन्ति तेषां पात्राणां शारीरिक भाषा, शारीरिक क्रिया इत्युक्ते हस्तचालन, मुखचालन, मुखं कीदृशं कुत्र अस्ति, तस्य अभिनयं कीदृशः अस्ति, अथवा रोदनं करोति वा हर्षः करोति वा, एतादृशाः भावाः अत्र केवलं मानसिकरूपेण प्रकटिताः सन्ति, केवलं तत् करणार्थम् अस्ति, न तु पठनार्थम्। अग्रे वयं पाठं प्रविशामः। तो ततः प्रविशति करतलाभ्यां चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्षदेशीया बालिका सोमप्रभा। ततः प्रविशति, तो ततः प्रविशति अर्थात तस्य अनन्तरम्, अर्थः कः, अर्थः एवमस्ति यत् किञ्चित् पूर्वं घटना घटिता अस्ति, सा घटना अत्र नास्ति। तो ततः प्रविशति करतलाभ्यां चक्षुषी मार्जयन्ती। करतलाभ्यां, करतल इत्युक्ते हाथ इत्यस्य पृष्ठः, हस्तपृष्ठ, हाथ की जो हथेली होती है उसका नाम है करतल। तो करतलाभ्याम इत्युक्ते द्विवचन, एन आभ्याम ऐः इति तृतीया, तृतीया विभक्ति। करतल इत्युक्ते द्वयोः हस्तयोः अथवा हस्तद्वयं द्वारा, दोनों हाथों से, चक्षुषी, चक्षु इत्युक्ते नेत्रम, द्विवचनम नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, चक्षुः चक्षुषी। तो अत्र चक्षुषी मार्जयन्ती अर्थात नेत्रद्वयं मार्जयन्ती स्वच्छ करती कापि पंचवर्षदेशीया बालिका इत्युक्ते पंचवर्षीया कापि लघ्वी बालिका अस्ति, नाम तस्याः बालिकायाः सोमप्रभा इति। तो सोमप्रभा जागरणं करोति। विमला, विमला सोमप्रभायाः माता। अये जागरिता, त्वरस्व तावत् परिहीयते विद्यालय गमनवेला। अये जागरिता, शीघ्रं करोतु। त्वरस्य इत्युक्ते शीघ्रतां करोतु। त्वरस्व शीघ्रतां करोतु। कारणं परिहीयते अर्थात व्यतीता भवति,
अधिकः भवति समयः विद्यालयगमनवेला। विद्यालयगमनस्य यः कालः अस्ति, विद्यालयगमनस्य यः समयः अस्ति, सः समयः निर्गतः। सोमप्रभा अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम्। अम्ब माता, अम्ब माँ, अद्य अहं विद्यालयं न गमिष्यामि। विमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा अये किमेतत् कथयसि? एतत् किं कथयसि? विद्यालयस्तु गन्तव्य एव। विद्यालयः तु गन्तव्यः एव प्रतिदिनं। सोमप्रभायाः प्रस्थानम्। अर्थ हिंदी में, उसके बाद दोनों हाथों से अपनी आँखों को पोंछती हुई 5 वर्षीय सोमप्रभा नाम की बालिका उठती है सो करके, और उसकी माता विमला कहती है, अरे जागरी था, अरे तुम जाग गई, त्वरस्व जल्दी करो। जाग गई तो अब जल्दी करो। क्यों जल्दी करो? कहती है, परिहीयते विद्यालय गमन बेला। विद्यालय जाने की जो बेला है, स्कूल जाने का जो समय है, वह बीता जा रहा है, मतलब तुम लेट हो जाओगी विद्यालय जाने के लिए। तो सोमप्रभा कहती है, अम्ब माँ अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला दोनों हाथों, विमला क्या करती है? सोमप्रभा को हाथ से पकड़ती है और कहती है, अरे ये क्या? अये किम एतत् कथयसि? ये क्या कह रही हो? विद्यालयस्तु गंतव्य एव। विद्यालय तो देखो यहाँ पर गंतव्य और एव, विसर्ग के बाद में यहाँ पर स्वर आया है और इसके कारण से विसर्ग का लोप हुआ है। गंतव्य एव, विद्यालय तो जाना ही चाहिए प्रतिदिनम, रोज। सोमप्रभायाः प्रस्थानम। सोमप्रभा उस कमरे से बाहर निकलती है। स्वश्रु, स्वश्रूः इत्युक्ते सास। कस्य स्वश्रुः? कस्याः स्वश्रुः? तो विमलायाः स्वश्रुः। स्वश्रुः किं कथयति? स्वश्रुः कथयति, विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासि? कियतः कालः शब्दापयामि। अयि दुष्टे कुत्र मृतासि? कियतः कालात् शब्दापयामि। विमले, अरे दुष्टे, मैं तू कहाँ मर गई? कुत्र मृता असि, कहाँ मर गई? कियतः कालात् शब्दापयामि, कितने समय से तुम्हें बुला रही हूँ। विमला, विमला किं वदति? सकरुणं निशम्य। दुखेन अथवा दुखित भावेन निशम्य, श्रुत्वा सुन करके, सुन करके दुखी होती है और दुखी होकर के, इयं मम स्वश्रुः सदैव मर्म घातयति मम। तो इयं मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैराक्षिपति माम्। इयं मम श्वश्रुः, यह जो मेरी सास है, सदैव मम मर्मघातिभिः, मतलब कठोर, हृदय को नुकसान पहुंचाने वाले, हृदय को चोट पहुंचाने वाले जो भाव होते हैं वह मर्मघाती भाव कहलाते हैं। तो कहते हैं मर्मघाती भी भावई हो,
मर्मघाति भी कटु वचनैः, हृदय को दुखी करने वाले कड़वे वचनों से सदैव माम आक्षिपति, हमेशा मेरे ऊपर आक्षेप करती है या आरोप लगाती रहती है, डांटती रहती है। उच्चैः स्वरेण, अभी तक जो बोल रही थी धीरे से बोल रही थी, अब जोर से क्या कहती है? उच्चैः स्वरेण, जोर से ऊंची आवाज में। अम्ब इयमागच्छामि किम करणीयम, अम्ब माता, इयम आगच्छामि आती हूँ, किम करणीयम क्या करना है? ततः प्रविशति शाटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रूः, ततः प्रविशति शाटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रूः, उसके बाद से वहाँ से उसकी सांस जो है तो बड़ी तेजी से सिर ढकते हुए और गुस्सा दिखाते हुए बाहर अंदर आती है। प्रविशति, प्रवेश करती है। विमला, अम्ब किमादिशसि, माता क्या आदेश दे रही हैं? श्वश्रु, श्वश्रु सास कहती है। विडम्बयन्ती, विडम्बयन्ती किमादिशसि, किमिदानीमपि महादेव्याः प्रभातकालो न संजातः, बता रही क्या आदेश है? इदानीमपि महादेव्याः प्रभातकालो न संजातः, अभी भी महादेवी की सुबह नहीं हुई। प्रातः कालिकम कार्यम जातमेव संपादयामि, विमला, प्रातः कालिकम कार्यम जातम एव संपादयामि, सुबह का जो कार्य था वह लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा बचा है उसको पूरा कर लेती हूँ। अग्रे अग्रिम कक्षायां पठामः।